हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो पे आ गए जो कि टीआरएनए। ठीक है, अपन ने टाइप्स ऑफ आरएनए सबसे पहले ही देख लिए थे। ठीक है, पर मैंने आपको बताया था कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से शॉर्ट नोट पे भी आता है, तो वो उसके लिए भी काम आएगा। और अपन को अगला टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट करना है, और वो ट्रांसलेशन टॉपिक बिना टीआरएनए के स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर टीआरएनए का आना चाहिए। ठीक है, टीआरएनए का टी का मतलब है ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, इसका टी का मतलब है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसफ़र आरएनए। इसको टीआरएनए को एस आरएनए भी बोलते हैं। एस का मतलब है सॉल्यूबल आरएनए। ठीक है, सॉल्यूबल होता है ये, इसलिए सॉल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, और टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका फंक्शन क्या है। सो अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र, टी मतलब ट्रांसफ़र। सो अमीनो एसिड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, राइबोसोम में हो रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, पर राइबोसोम जो मेन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो होते हैं उनका ट्रांसफर जो होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, वो जो होता है वो किन के थ्रू होता है, टीआरएनए के थ्रू होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अराउंड 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं ये मॉलिक्यूल। ठीक है, 73 to 90 न्यूक्लियो मच, बट इनसे ये 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड जो होती हैं दे आर मच शॉर्टर देन एमआरएनए। एमआरएनए जो पढ़ा था वो तो बहुत लंबा हो सकता है, बट ये जो होते हैं ये 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना कि इनका ट्रांसक्रिप्शन किससे होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, फटाफट बताओ किससे, आरएनए पॉलीमरेज 3 से। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 से ये बनते हैं जब ये बहुत लॉन्ग मॉलिक्यूल होते हैं, फिर इनका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, तो ये ट्रिम हो जाते हैं एट 5' एंड 3' एंड के ऊपर। ठीक है, और फाइनली मेच्योर टीआरएनए बन जाता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, और ये ट्रिम जो होता है ये 5' एंड पे ये कौन सा एंजाइम करता है, आरएनएज एंजाइम जो होता है, आरएनएज पी एंजाइम जो होता है उससे ये होता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी बातें अपन ने कर ली। ठीक है, तो ये जब ट्रांसक्राइब होते हैं, जब बहुत बड़े होते हैं, पर उनके बाद इनका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो जाता है, और ये छोटे से 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल लॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर पे डायग्राम भी बनाओ, और डायग्राम बनाने पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 नंबर 5 नंबर के अंदर, तो स्ट्रक्चर देखेंगे अपन इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर इसका शेप जो होता है वो क्लोवर लीफ लाइक मॉडल होता है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर 2 डिग्री सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें तो, या फिर एल शेप का भी होता है। अगर इसका टर्शरी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो वो एल शेप का होता है, और क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात एक ये ध्यान रखना कि दे कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अनयूजुअल बेसिस इनके अंदर होते हैं। ठीक है, अनयूजुअल बेसिस, तो कौन कौन से अनयूजुअल बेसिस होते हैं, तो यूजुअल बेसिस तो कौन कौन से अपने वही एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिडीन। ठीक है, बट इसके अंदर अनयूजुअल बेसिस होते हैं जैसे कि डाईहाइड्रो यूरेसिल। डाईहाइड्रो यूरेसिल नॉर्मल है क्या, नॉर्मली तो यूरेसिल होता है, तो ये अनयूजुअल बेस हो गया। उसके बाद यूरिडीन तो नॉर्मल होता है, बट इनके अंदर स्यूडो यूरिडीन होता है। ठीक है, ये बेस नहीं है वैसे, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, स्यूडो यूरिडीन और हाइपोजेंथिन, तो इनके अंदर ये अनयूजुअल बेसिस होते हैं, तो इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं इसके। ठीक है, तो एक बार मैं बना लेता हूँ। तो इनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, तो ये टीआरएनए का डायग्राम तो मत जाना, डायग्राम आपको बहुत अच्छे नोट्स में मिल जाएंगे, बट ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये 3' एंड होता है, और ये 5' एंड होता है। ठीक है, 3' एंड ये जो होता है, अब अपन देखते हैं इनके नाम। ठीक है, तो ये जो है ये आपका एक्सेप्टर आर्म है। ठीक है, ये है आपका एक्सेप्टर आर्म जो 3' एंड पे होता है। तो सबसे पहला एमसीक्यू, एक्सेप्टर आर्म कहाँ पे होता है, 3' एंड के ऊपर। ठीक है, और ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड करेगा। इसकी सीक्वेंस क्या होती है पता है, CCA, ये भी एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमीनो एसिड इज अटैच टू द 3' एंड, सबसे पहली बात। ठीक है, और इसकी एंड सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो एंड सीक्वेंस क्या होती है, CCA 3' और फिर यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी एक्सेप्टर आर्म, और ये 3' अमीनो एसिड यहाँ पे फिर एस्टर बॉन्ड बनाएगा विथ कार्बोक्सिल एंड ऑफ अमीनो एसिड से। ठीक है,
वो बात ठीक है, अपन आगे ट्रांसलेशन में देखेंगे। तो ये नाम ध्यान रखना, ये कौन सा आर्म हो गया आपका, एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट में जो होता है, ये जो होता है ये आपका एंटी कोडोन आर्म होता है, एंटी कोडोन आर्म। अब एंटी कोडोन से क्या मतलब है, ठीक है। अपन देखते हैं कि ये एमआरएनए जो है, ये मान लो ये एमआरएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एमआरएनए का मॉलिक्यूल है। तो मान लो यहाँ जेनेटिक कोड जो होता है वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। जैसे यहाँ GAG सीक्वेंस है तो इसके अपोजिट सीक्वेंस यहाँ पे होती है, इसलिए इसको एंटी कोडोन कहते हैं। तो G की जगह CUC, ठीक है। तो ये एंटी कोडोन आर्म है। अपोजिट साइड होता है एक्सेप्टर आर्म के, और इट रिकॉग्नाइज ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड कोडोन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। क्या करता है, इट रिकॉग्नाइज करता है ट्रिपलेट कोडोन को जो कि एमआरएनए में प्रेजेंट है उसको, एंड इट कोड्स फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। जैसे अगर मान लो यहाँ पे AAA होता तो यहाँ पे क्या होता है UUU, और ये UUU से यहाँ पे अमीनो एसिड हो जाता फिनाइल एलेनिन, जो एक कोडोन है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। एक एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी है तो उसके स्पेसिफिक यहाँ पे एंटी कोडोन इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एक स्पेसिफिसिटी होती है कि बेस सीक्वेंस जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू डेट ऑफ एमआरएनए कोडोन, ठीक है। जैसे मान लो एमआरएनए में अगर ये है तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो क्या बात करी अपन ने कि स्पेसिफिक टीआरएनए कैन बाइंड करेक्टली टू एमआरएनए कोडोन, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो ये जो आर्म होता है ये होता है स्यूडो यूरिडीन आर्म, स्यूडो यूरिडीन आर्म। अब मैंने बताया इसमें अनयूजुअल बेसिस होते हैं तो इसको बोलते हैं स्यूडो यूरिडीन आर्म, या फिर इसको शाई से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये त्रिशूल जैसा सिंबल होता है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं साई, शाय है ना, शाई से डिनोट करते हैं। तो स्यूडो यूरिडीन आर्म होता है, और ये क्या करता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए टू राइबोसोम्स। ये टीआरएनए कहाँ पे बाइंड करेगा, राइबोसोम पे जाके बाइंड करेगा ना, जभी तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो ये इसका स्यूडो यूरिडीन का आर्म का काम है, ठीक है। और इस साइड में जो होता है ये होता है आपका फिर कौन सा बच गया, DHU आर्म। DHU आर्म मतलब डाईहाइड्रो यूरिडीन। तो ये भी अनयूजुअल बेस है ना, डाईहाइड्रो यूरिडीन आर्म, ठीक है। और ये क्या करता है, इट सर्व एज रिकॉग्निशन साइट की तरह एक्ट करता है ये जो आपका DHU आर्म है, डीहाइड्रो यूरिडीन आर्म, जो कि रिकॉग्निशन साइट करता है फॉर एंजाइम, ठीक है। जो अमीनो एसिड ऐड करेगा ना, यहाँ पे कौन सा एंजाइम ऐड करेगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो उसका ये रिकॉग्निशन साइट की तरह एक्ट करता है। तो कौन कौन से 4 आर्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको डायग्राम भी बनाने का आता है मोस्टली कि ये कौन कौन से आर्म है इसके अंदर। तो अगर अपन 3' से चले तो कौन सा है, एक्सेप्टर आर्म, उसके बाद स्यूडो यूरिडीन आर्म, उसके बाद एंटी कोडोन आर्म और DHU आर्म। तो 3' to 5' ऐसे याद रख सकते हो आपके APAD, एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। उसके बाद स्यूडो यूरिडीन आर्म, देन एंटी कोडोन आर्म, और फिर डाइहाइड्रो यूरिडीन आर्म, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक ये जो होता है ये शॉर्ट आर्म भी होता है, शॉर्ट एक्स्ट्रा आर्म भी प्रेजेंट होता है TRNA के अंदर। इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट एक्स्ट्रा आर्म, ठीक है। 75% जो होता है TRNA मॉलिक्यूल उनमें ये शॉर्ट एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट होता है। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। और ये हो जाए, अगर ये TRNA में प्रेजेंट होता है तो इनको बोलते हैं TRNA1, ठीक है। और इसी की जगह अगर मान लो लॉन्ग आर्म प्रेजेंट हो जाए जिसकी अप्रॉक्सीमेटली 13 से 21 बेस पेयर हो तो उसको अपन बोलेंगे लॉन्ग एक्स्ट्रा आर्म, ठीक है। और अगर ऐसे TRNA में है तो उनको बोलते हैं TRNA2। पर ये बहुत ज़्यादा की बात हो जाएगी, आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ये मैं ऐसे ही बता दिया, बट आप बस ये ध्यान रखना शॉर्ट एक्स्ट्रा आर्म भी होती है, ठीक है। तो ये TRNA का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने बात करी कि TRNA जो है इट एक्ट एज अडेप्टर मॉलिक्यूल। TRNA एक्ट एज अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल, बिकॉज ये क्या करता है कि ये mRNA के लिए तो स्पेसिफिक है कि ये mRNA जो कोड करेगा उसके ये करेगा, और अमीनो एसिड जो कोड करेगा वो भी इससे स्पेसिफिक है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि TRNA मॉलिक्यूल जो है वो स्पेसिफिसिटी दिखाएगा दोनों एस्पेक्ट में। एक तो वो रिकॉग्नाइज करेगा कि mRNA का कोडोन क्या था, उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे, ठीक है। और एज वेल एज इन एक्सेप्टिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड कोडेड बाय डेट कोडोन, ठीक है। तो उस कोडोन से जैसे मैंने बता दिया था ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो इट इज़ एक्ट एज एडेप्टर मॉलिक्यूल, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। प्रोसेसिंग में मैंने आपको बता ही दिया था कि ये बहुत लॉन्ग मॉलिक्यूल बनता है, RNA पॉलीमरेज 3 से बनता है, ये एक MCQ है। फिर ये 5' और 3' एंड पे ट्रिम हो जाता है और फिर फाइनली मैच्योर बनता है। और ये 5' एंड पे ट्रिम एंजाइम कौन सा करता है, इसको RNA पॉलीमरेज। और 3' एंड पे क्या होगा वो तो आप सबको पता है, क्या सीक्वेंस जुड़ जाएगी, CCA सीक्वेंस जो यहाँ पे जुड़ी हुई है आप देख सकते हो, ठीक है।
3' एंड पे क्या होगा, अमीनो एसिड बाइंडिंग सीक्वेंस CCA इज एडिड टू 3' एंड और फाइनल मैच्योर tRNA बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब नोट्स में अपन ने बहुत अच्छे से लिख रखा है, बट यहाँ पे अपन ने डायग्राम से ही समझा है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। नोट्स में आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ नोट्स मत बनाओ, मैंने यहाँ पे सब कुछ बोला ही है, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक tRNA का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अपन थोड़ी सी rRNA की भी अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, थोड़ी सी अगर अपन rRNA की बात कर ले, तो R का मतलब क्या है, राइबोसोमल RNA, ठीक है। इट इज़ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की ये साइट होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, राइबोसोम्स जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिस पे mRNA, tRNA और अमीनो एसिड जो है वो इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो एक तरह से ये एक जगह है, rRNA कहीं पे होता है, राइबोसोम्स पे, ठीक है, राइबोसोमल rRNA। तो ये दे प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसपे भी कि mRNA, tRNA और अमीनो एसिड्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब अपन अगर बात करें तो इनका भी सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर इनका सिंथेसाइज होता है, ठीक है। दे आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब अपन बात करें तो इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती है, जो अपन ने बेसिक वीडियो में भी देख ली थी, ठीक है, कि इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। उससे पहले मेरे को बताओ कि इनका ट्रांसक्रिप्शन कौन से वाले RNA पॉलीमरेज से होता है, 1 2 3 से, 1 से, ठीक है। 2 से किसका होता है, mRNA का। 3 से अभी अपन ने डिस्कस किया जस्ट tRNA का, ठीक है। तो ये RNA पॉलीमरेज 1 से बनते हैं, ठीक है, सिंगल प्रिकर्सर बनते हैं और फिर ये फाइनली क्लीव्ड हो जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो अब अपन बेसिक जो पूछेंगे वही बात पे आएंगे। तो बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स यानी कि अपन, इन दोनों में राइबोसोम्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आप सबको पता है कि राइबोसोम्स बैक्टीरिया में जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, 70S। एस क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और इनकी भी फिर 2 सब यूनिट होती है, ठीक है। इनकी भी कौन कौन सी 2 सब यूनिट होती है, एक तो 50S और एक 30S। यहीं बैक्टीरिया अपने अंदर 80S थोड़े बड़े राइबोसोम होते हैं, इनकी क्या सब यूनिट होती है, 60S और 40S, ठीक है, 60S और 40S। अब अपन बात करते हैं कि इनके अंदर भी कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो ये जो 50S है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया में होते हैं वो 23S होते हैं, 5S rRNA, 23S और 5S rRNA होता है, और अप्रॉक्सीमेटली 33 प्रोटीन्स होते हैं। अब ये इतना डाटा याद नहीं होगा, बट बेसिक थोड़ा थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये RNA का तो ध्यान रखना ही चाहिए। और 60S हो जाए, इसमें अंदर होता है 16S rRNA और अप्रॉक्सीमेटली 21 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से यूकैरियोट्स में भी जो 60S है उनके अंदर कौन कौन से होते हैं, 28S rRNA, उसके अलावा 5.8S rRNA, उसके अलावा 5S rRNA और अप्रॉक्सीमेटली 47 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से 40S जो है, इसके अंदर कौन सा होता है, 18S rRNA और अप्रॉक्सीमेटली 32 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये अब आपका पूरा थोड़ा याद करने का ही है, ज़्यादा ही रह गया याद करने का, बट इतना तो अपन को पता ही था कि 70S होते हैं और 50S 30S 80S होते हैं, 60S 40S, ठीक है। अब इनके अंदर भी ये ध्यान रख लेना कि बड़े वाले यूनिट में 23S है, इसमें बड़े वाले में 28S है, इसमें 5S है, इसमें 5S भी है, 5.8S भी है अपने अंदर, ठीक है। ये छोटे वाले में 16S है और अपने अंदर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है तो 18S। ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं। प्रोटीन्स कोई नहीं पूछेगा, 33 होते हैं, 32 होते हैं, 47 होते हैं, 21, ठीक है, वो सब रहने देना। तो ये बात इतनी आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो ये अपन ने बेसिक इस वीडियो में rRNA की बात कर ली और थोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या बात करिए, tRNA के स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि ये tRNA की 4 आर्म्स होती है, डायग्राम बना के बताओ, समझाओ, तो ये आप बना देना, ठीक है। तो ये tRNA और rRNA की थोड़ी सी बात हो गई। अब अपन जेनेटिक कोड देखेंगे अगली वीडियो में, जेनेटिक कोड, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अपनी मेन वीडियो ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ये छोटे छोटे टॉपिक को नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या हो गया, 5-5 नंबर के आएंगे। तो इसमें क्या है, ये डायग्राम बनाया, 4 लेबलिंग करी, थोड़ा बहुत समझा, 5 नंबर फ्री के मिल गए, ठीक है। बड़े में तो फिर भी मिलने के कम चांस है कि अगर ट्रांसलेशन पे पूरा क्वेश्चन आ गया, अगर 15 नंबर का, तो आपको वो 10 ही देगा, पर इसमें 5 में से 5 पूरे देगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।